सारे मुझे क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे कि आप लाइक घर पे हो, कुछ कर नहीं रहे, ये वो। एनेबलर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने लाइक हर जगह अपनी सपोर्ट रखी। लड़कियां घरों से बाहर जाके काम नहीं कर सकती, सिंगल मॉम्स हैं, उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। प्रोडक्ट हंटिंग में मुझे लगा था कि मैं नहीं कर सकूँगी क्योंकि मैं पहला प्रोडक्ट 4 महीने बाद कोई प्रूव हुआ था। फिर आप यूएस भी होलसेल करते हैं तो यूएस के ही मैन्युफैक्चरर ब्रांड्स मैन्युफैक्चर से आप उसी की चीज़ उठा के मीटू करके आप उसको सेल आउट कर रहे होते हैं। बीएसआर जितना अच्छा होगा, सेल्स उतनी ज़्यादा होंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में एक नए इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने अपनी स्टडी भी की, आईसीएस किया, बीबीए भी कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने सोचा कि कोई अर्निंग का सोर्स भी होना चाहिए। क्यों ना अपने स्किल्स को जो सीखे हैं उनको यूटिलाइज़ किया जाए और एनेबलर्स के साथ काम करके अर्निंग स्टार्ट की जाए। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने ई कॉमर्स का रुख क्यों किया, ये सजेशन, ये आइडियाज़ इनके जहन में कैसे आए और आज ये कैसे काम कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लाइबा अख्तर साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपने क्यों सोचा कि मैं ई कॉमर्स में आऊँ, काम करूँ, जबकि आप पढ़ रही थी, आपका स्टडी कैरियर भी अच्छा जा रहा था, तो ई कॉमर्स में आने का क्यों सोचा? जब मैंने आईसीएस किया था उसके फ़ौरन बाद कोरोना था, बहुत कोरोना हो गया था बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से लाइक हम लोग लाइक मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाई थी और उसकी वजह से फिर मैं बहुत ज़्यादा सारे मुझे क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे कि आप लाइक घर पे हो, कुछ कर नहीं रहे, ये वो, क्योंकि मेरी स्टडीज़ भी रुक चुकी थी उस वक्त तक। तो फिर एक दिन मैं अपने रिलेटिव्स वगैरह के घर गई तो उन्होंने मुझे पीएल का बताया कि मैं पीएल कर रहा हूँ जो है ना अमेज़ॉन में। तो वहाँ से फिर उन्होंने मुझे एनेबलर्स का बताया। फिर मैं वहाँ से एनेबलर्स के पेज तक गई और उसके एक ग्रुप को ज्वाइन किया और फिर उसकी वीडियोस देखी, पोस्ट देखी और फिर मेरे अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होता गया और फिर मैंने उसी के फ़ौरन नेक्स्ट बैच पे जो है ना इनरोल कर लिया। मैम, होलसेल बिज़नेस पे आप काम कर रही हैं, मुझे ये बताइएगा कि होलसेल बिज़नेस में आपको क्या अच्छा लगा? आपने क्यों सोचा कि होलसेल बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं? पीएल, ड्रॉप शिपिंग, होलसेल तीनों की अपनी अपनी जगह है। होलसेल एज इज बेस्ट है क्योंकि उस पर आपको रिटर्न जल्दी आता है और आपके लाइक आप जो आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उसका रिटर्न आपको जल्दी जल्दी आ रहा होता है। मैम, क्या क्या प्रोसीजर और प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं होलसेल की अगर हम बात करें इसमें? होलसेल में आप जैसे अगर आप यूएस पे होलसेल करते हैं तो यूएस के ही मैन्युफैक्चरर ब्रांड्स मैन्युफैक्चर से आप उसी की चीज़ उठा के मीटू करके आप उसको सेल आउट कर रहे होते हैं। अच्छा मैम, होलसेल बिजनेस में क्राइटेरिया क्या होता है इसमें इन होने का? क्राइटेरिया यही होता है कि आपको पहले प्रोडक्ट की सील्स, उसका ईयर ग्राफ और प्रोडक्ट का बीएसआर देखना होता है कि कितना अप एंड डाउन बीएसआर जा रहा है, प्रोडक्ट की सेल्स क्या जा रही हैं और प्रोडक्ट का पिछला ग्राफ क्या रह चुका है। अच्छा, सेल्स और बीएसआर में क्या फ़र्क है? सेल्स जितनी बीएसआर जितना अच्छा होगा, सेल्स उतनी ज़्यादा होंगी जी, और बीएसआर जितना बुरा होगा, सेल्स उतनी ही कम होंगी। बीएसआर आप ऐसे उसका लेंगे, बीएसआर इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन है इनका। जी, बीएसआर होता है कि बेस्ट रैंकिंग, ठीक है। तो हम लोग वो प्रोडक्ट को रैंक कर रहा होता है कि बेस्ट सेल्स रैंकिंग। यस, सही होगा। तो वो प्रोडक्ट का रैंक कर रहा होता है कि ये प्रोडक्ट कितना चल रहा है और मंथ में इसकी कितनी सेल्स, हमें उससे हम एस्टिमेट लगा रहे थे कि हमें इस प्रोडक्ट की इतनी सेल्स आएंगी मंथली। मैम, जब आपने ई कॉमर्स को ज्वाइन किया, सबसे मुश्किल काम आपको क्या लगा, जहाँ पे आके आपको लगा हो कि ये स्टक हो गई हैं आप, और एनेबलर्स ने आपको फिर कैसे सपोर्ट किया उसमें? सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट हंटिंग मुश्किल लगी थी मुझे और प्रोडक्ट हंटिंग में मुझे लगा था कि मैं नहीं कर सकूँगी क्योंकि मैं पहला प्रोडक्ट 4 महीने बाद कोई प्रूव हुआ था। लेकिन एनेबलर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने लाइक हर जगह अपनी सपोर्ट रखी, बैकअप दिया और लाइक हर तरह से सपोर्ट किया और उसके ही
बलबूते पे लाइक मेरे फिर आगे बढ़ती चली गई। मैम किस प्रोडक्ट कैटेगरी में आपने ज़्यादा काम किया? मैं लाइक होलसेल में आप एक नीश में नहीं काम करते, आप डिफरेंट निशेस में काम करते हैं। आपकी मंथली अर्निंग अभी कितनी है? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह $1,000 प्लस है। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग आना चाहते हैं ई कॉमर्स में, आप उनको क्या सजेशंस देंगी? वो किस तरह ई कॉमर्स की फील्ड में आएँ और अपने आप को एक्सप्लोर करें? ई कॉमर्स में पहले तो आप एनेबलर्स की वीडियोस वगैरह देखें, वो सही फोकस होके, और थोड़ा ये टाइम कंटेनिंग है। आप 1 मंथ 2 मंथ्स में नहीं सीख जाता इंसान सब कुछ, तो लाइक 6-7 मंथ्स तो आप प्रॉपर से दें। उसके बाद फिर आप क्लाइंट ग्रैबिंग या किसी और इस तरह से जाएं। मैम एनेबलर्स का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? एनेबलर्स का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। लाइक जो लड़कियां घरों से बाहर जाके काम नहीं कर सकती, सिंगल मॉम्स हैं, उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। वो घर बैठे अर्निंग कर रही हैं, और साकिब अज़हर और एनेबलर्स दोनों ही जो है ना वुमेन्स और उनको ज़्यादा सपोर्ट भी करता है हर तरीके से। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपने अपने कोर्स के दौरान सबसे ज़्यादा क्या चीज़ सीखी? जब आपने एनेबलर्स के पास कोर्स किया तो क्या सीखा, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? लाइक मैं अपने स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में भी एवरेज स्टूडेंट थी, और मैंने जब मैं कोर्स करी थी तब भी मैं अपनी मॉडरेटर की एवरेज स्टूडेंट थी, तो मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करती थी, लेकिन मेरी ऑब्जर्विंग थी हर चीज़ में। तो पीएल का तो मुझे नहीं अच्छा लगा, लाइक पीएल से मैं भागती थी। और होलसेल में सबसे मुश्किल, होलसेल में भी सेम सबसे मुश्किल होते हैं हंटिंग। पीएल में आपको क्या मुश्किल लगता था? पीएल में मुझे हंटिंग उसकी मुश्किल लगती थी। अच्छा, तो होलसेल की हंटिंग मुश्किल नहीं है, पीएल की हंटिंग मुश्किल है। पीएल की अब इन दोनों की प्रोडक्ट हंटिंग में क्या डिफरेंस है? आपको पीएल की हंटिंग में आपको लाइक कॉम्पिटिटर्स, आप पीएल ये समझ लेना कि आप अपना एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। ये मुश्किल चीज़, ये चीज़ होती है। ठीक है, कि वो चाइना से सोर्स होके आएगा और फिर वो पीपीसी रन होगी, और ये बस, तो वो मुश्किल ही होता है। मैम आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे आपको जो न्यूबीज़ इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, वो स्टार्ट कहाँ से करें और कैसे इसको लेके चलें आगे? जो लोग न्यूबीज़ आना चाहते हैं उनके लिए ये सजेशन है कि वो लाइक थोड़ा टाइम कंटेनिंग है ये काम, टाइम दें, एक्सपीरियंस गेन करें जितना कर सकते हैं। फ़ौरन क्लाइंट ग्रैबिंग की तरफ ना जाएं, पहले उस चीज़ को सीखें समझें। जब आप परफेक्ट हो जाए हर चीज़ में, फिर आप क्लाइंट ग्रैबिंग के लिए तरफ जाएं। और लास्ट में यही होगा कि जब अगर आपको कोई क्लाइंट मिल जाता है तो उसका बहुत ऑनेस्टी और डेडिकेशन से काम करें। आपके पास अभी करंटली कितने क्लाइंट्स हैं? मेरे पास 2 क्लाइंट्स हैं। 2 क्लाइंट्स, तो वो चल रहे हैं आपके साथ थ्रू आउट? जी, थ्रू आउट द ईयर वो मेरे साथ चल रहा है। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि होलसेल बिज़नेस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा लोगों को तंग करती है, सबसे ज़्यादा लोग जिसमें आगे स्टक हो जाते हैं? आपके ख्याल में वो चीज़ क्या है, या जहाँ पे लोग गलती करते हैं? सबसे, अब हंटिंग के बाद सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है सेलर सेंटर। अगर हम होलसेल कर रहे हैं तो हमें अप्रूवल्स की तरफ ही जाना पड़ता है, तो अप्रूवल्स लेना मुश्किल होता है थोड़ा। मैम कितना वक्त लगता है लर्निंग से अर्निंग की तरफ जाने में? मतलब आपने जब ज्वाइन किया उसके बाद सीखते सीखते आपको अर्निंग तक आते आते कितना वक्त लगा? मुझे लाइक 6 to 7 मंथ्स लग गए थे। 6 to 7 मंथ में आपने अर्निंग स्टार्ट कर दी? अर्निंग स्टार्ट कर दी थी मैंने पहले, कि मैं उससे पहले लर्निंग करती रही। जितना मुझे एक्सपीरियंस गेन हो सकता था मैंने किया, हर चीज़ को देखा, सीखा। सेल सेंटर मैनेजमेंट पूरी सीखी, हंटिंग पूरी सीखी, और उसके अलावा अप्रूवल्स लेना सीखा। उसके बाद फिर मैंने क्लाइंट ग्रैब किया था। अप्रूवल्स के बारे में थोड़ा सा बताएं, वो कैसे लिए जाते हैं और उसमें किस तरह से काम होता है? अप्रूवल्स की ये होता है कि आप जैसे आप कोई ब्रांड है, अब हम लोग बिलफर्ज, हम लोग नेस्कैफ़े एक ब्रांड ले लेते हैं, हम उनको मनाएंगे कि आप वो हमें अपनी प्रोडक्ट्स ठीक है, होलसेल प्राइसेस में दे दें। सही। तो उनको मनाना, थोड़ा उनसे कम्युनिकेशन, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए होलसेल में, ताकि आप उनसे कम्युनिकेट अच्छा कर सकें। साकिब अज़हर साहब की एक कोशिश है, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं, उनके काम को आप कैसे देखती हैं? साकिब अज़हर साहब लाइक बहुत अच्छा जो लाइक नेबर्स जो लेके आए हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हर इसमें आपको कोई नहीं चाहिए होता कि इतनी इस चीज़ की डिग्री चाहिए, इस चीज़ की डिग्री चाहिए, सबके लिए है। और लाइक वो खुद भी एक अच्छे जो है ना कामयाब इंसान बन सके, और वो दूसरों के लिए भी ये एम रखते हैं कि हर कोई इसी
तरह कामयाब होता जाए। बहुत बहुत शुक्रिया लाइबा अख्तर साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, ई कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।